कॉर्बेट में है तो कॉर्बेट की बात करो। वेरी बैड एक्सपीरियंस इन दिस सफारी, सो टुडे आई एम वेरी अपसेट फॉर सफारी। अरे ले चुके हैं अब, लगभग 6 मिनट का रास्ता हो रहा है। ये भी थोड़ा ऑफ रोड है। उसके बाद पेपर फॉर्मेलिटी करेंगे एक गाइड के साथ, देन फिर सफारी में हम एंटर होंगे। आज सर्च करते हैं इवन टाइगर का। फॉर्मेलिटी के लिए हमने पेपर वर्क के लिए आईडी वगैरह दिए। राहुल आ रही है। यहाँ पे साइन कर दीजिए सर, आप यहाँ इसके ऊपर करिए। थैंक यू। तो अब पेपर फॉर्मेलिटी के लिए गाइड फॉर्म लेके गया, देन उसके बाद हम लोग जंगल सफारी में चलते हैं और कोशिश करते हैं कुछ देखें। लेफ्ट में सांबर डियर है। मुड़ मुड़ के देख रहा है। भागा भागा क्रॉस कर रहे हैं। 12 से 15 साल का टाइगर का लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन में टाइगर सिंगल ही रहना पसंद करता है। इवन जो भी विंटर सीजन है, इवन अक्टूबर से जनवरी फरवरी के बाद ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान एक फीमेल मैक्सिमम कब्स को जन्म देती है, यानी कि 3 से 4, 4 से 5 दे सकती है। तो उसमें क्या होता है, मेल टाइगर या मेल फादर 2 रीज़न से अपने बच्चों को मार देता है, मेल को मार देता है। फ्री में किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहता, क्योंकि 7 to 10 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी होती है। एक लिमिटेड एरिया होता है टाइगर के पास। उस टेरिटरी में आगे चल करके उसका बच्चा यंग होगा और वो ओल्ड होगा तो कंपटीटर बनेगा। इस वजह से वो अपने बच्चों को मार देता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, 3 साल तक फीमेल अपने बच्चों के साथ ही रहती करना सिखाती है, तो उस वजह से भी अपने बच्चों को मार देता है। इस समय हम जिस फॉरेस्ट में चल रहे हैं ना, ये सारा फॉरेस्ट डेसोडियस है। एवरग्रीन नहीं कहेंगे, डेसोडियस मतलब एक लिमिट टाइम तक हरा रहेगा, फिर उसके बाद पतझड़ आ जाएगी। आपको कहीं कहीं पर इसमें मिट्टी के टीले भी दिख रहे होंगे, जैसे ये वाले हैं। ये टर्माइट हिल होते हैं, मतलब जंगल में इनका होना एक हेल्दी फॉरेस्ट के साइन को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये डेड वुड को और ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। जंगल स्टार्ट ही इन्हीं की वजह से होता है। हाँ, क्योंकि ये एक फूड चेन है। और इसमें क्या होता है, से इसमें स्ट्रक्चर होता है, पाइपलाइन बेसिस होता है, जिसमें अगर हवा एक जगह से एंटर भी करती है तो वो इतना सर्कुलेट होकर निकलेगी कि इवन अगर गर्म हवा एंटर करेगी और ठंडी होकर के निकलती है। इस वजह से इससे इंस्पायर्ड सारे कंट्रीज कोई बिल्डिंग भी बिल्ड की गई है। इसकी हाइट इतना ही नीचे भी होती है जितना ऊपर है। फाइनली छोटी सी एक जंगली मुर्गी दिखी है। जब तक आप इसे देखिए और हम आसपास कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, अगर हमें कुछ दिखता है तो हम फिर उस मोमेंट की ओर चलेंगे। चलते हैं अब आगे की ओर, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। चलो, कुछ मेहनत के बाद हमें स्पॉटेड डियर आखिरकार शो हो ही गए। इन्हें देख करके लग रहा है कि जंगल में कुछ मूवमेंट है इस समय, या आसपास कैसा है। तो अब हमें इन्हीं को देख करके जंगल का दूसरा मूवमेंट कवर करना होगा। इवन टाइगर के लिए थोड़ा सा खोजबीन करनी होगी। ये हेलो राहुल जी, ये कौन सी ईगल है? चेंजेबल हॉक ईगल। और ये नॉर्मल दिख जाती है यहाँ पे या कभी कभी नहीं देखा, बंदर भी नहीं देखा। उस दिन उन्हें तो बंदर तो दिखे थे, हमें खाली स्पॉटेड डियर दिखे अभी तक। और या तो इनका ही नसीब खराब कह लो या हमारा नसीब खराब कह लो, किसी का भी नसीब खराब है, पर टाइगर नहीं दिख रहा है। चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी टाइम लगा लो, कितना भी पैसेस लगा लो, कितनी भी सफारी कर लो, बैड लक किसका है ना जाने, कुछ नहीं पता। बस कड़ी पत्ता दिखते जा रहा है हमें। इससे घर जाके सब्जी छोकेंगे हम। गाइस, हमने जैकेट उतार रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो जैकेट उतार रहा हूँ। इवन सुबह ठंड पड़ी थी तो तब जैकेट पहनी थी।
चलते हैं आगे, देखते हैं, टाइगर सर्च करते हैं। टाइम हो गया हमें 3 से 4 घंटा, आपको दिखा नहीं। इतना सारा वेट करने के बाद अब हम चल चुके हैं आगे। हम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं हमें जंगल सफारी के अंदर। वेरी बैड एक्सपीरियंस इन दिस सफारी, सो टुडे आई एम वेरी अपसेट फॉर सफारी। बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। जैसे कि देख सकते हैं ये साल, किसी भी पेड़ की अगर वैरायटी देखनी है ना तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाओ। लगभग 100 से ज़्यादा स्पीसीज हैं यहाँ पर। लेकिन आपको पेड़ की सारी वैरायटी दिखेगी, इतना कंफर्म। लेपर्ड टाइगर दिखे ना दिखे, और पेड़ जरूर दिखेंगे। जो ये लेफ्ट में है ना, इसे पैरासाइट्री बोलते हैं। इसमें 2 पेड़ दिख रहे होंगे एक साथ में। एक बार तो दिखेगा, पक्की बात है मेरा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा लिया वहाँ पे। कहाँ पर दिखता है? रानीपुर रेंज है लेपर्ड। कॉर्बेट नेशनल पार्क कॉर्बेट में इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ टाइगर की मूवमेंट होती है, बट लेकिन मेरी मूवमेंट ज़्यादा जंगल में हो गई, टाइगर की दिखती नहीं है। जो बॉल होती है वो लंगूर की होती है, वो पेड़ पे बैठ के देख लेता है नीचे, कभी भी दूर भी होता है ना तो भी उसको दिखता है कि हाँ, लंगूर को ये दिख जाता है कि हाँ टाइगर मूव कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो उसको दिख जाता है। तो बंदर भी ऐसे होता है, हिरन की होती है कॉल, बर्ड्स भी करती है कॉल करती है, बट लेकिन बर्ड्स अलर्ट नहीं, इतना अलर्ट नहीं कर पाते। जो कॉल जो होती है वो मेन उसी की होती है, लंगूर की होती है। अभी हमारे साथ इतना घूम चुके हैं, हमसे ज़्यादा तो इन्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब बहुत सारी सफारी कर चुके हैं। आई थिंक हर पेड़ का नाम भी याद होगा। और 200 बार नहीं, टोटल कम से कम 30 से 40 सफारी तो मेरे साथ ही हो गई हैं। और जिसमें कि 15 से 20 तो 8। अब दूसरा खुल रहा है। वो अभी क्या क्वेश्चन किया था? कितने नेशनल पार्क है उत्तराखंड में? 6 नेशनल पार्क हैं। नाम बता सकते हो? बताइए। राजा जी नेशनल पार्क, हाँ गोविंद, हाँ नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ गोथी नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट कैसा है? जिम कॉर्बेट इज गुड, बट कभी कुछ दिखता नहीं है ना? दिखता तो है। यहाँ पे आपको ये पेड़ों राजा की जी सारी में वैरायटी रानीपुर दिखेगी। में सेटिंग होती होती जैसे है। ये कि- कब की है? आई डोंट नो, 24 दिखेगी फरवरी आपको सारी। 2022। कॉर्बेट में है तो कॉर्बेट की बात करो, दूसरे हरिद्वार की चिल्ला की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, और रानीपुर की बात नहीं होनी चाहिए। कॉर्बेट में क्या क्या दिखा और क्या क्या दिखने के चांसेस हैं, क्यों आते हो, ये सारी चीज़ दिखा था वहाँ से। जब हम सफारी में सुबह हम बैठे थे तो ये दिखा, नेचर बहुत अच्छा लगा। मतलब नेचर बहुत अच्छा है यहाँ का, क्योंकि पेड़ तो दिखते होंगे आपको। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पेड़ तो दिखते होंगे। ये बात जनरल कहूँगा कि हरिद्वार से बेस्ट यहाँ का व्यू और नेचर यहाँ का अच्छा है। हरिद्वार में है थोड़ा पता है क्यों अच्छा है यहाँ का? क्योंकि ये साल फॉरेस्ट ज़्यादा है। मतलब 65% यहाँ पर साल है, और साल फॉरेस्ट जितना जंगल में होगा उतना जंगल बेटर है। उसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे सनलाइट बहुत कम आती है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना इसकी, इस वजह से। और सेकंड रीज़न कि ये साल के पेड़ है, रेनी सीजन में पानी ऑब्जर्व करता है बहुत बारी आता है और अदर सीजन में पानी रिलीज करता है। यहाँ पे। देखो अब हम आ चुके हैं गेट पे, एग्जिट कर रहे हैं। अब धूल हो रही है ना यहाँ पे। चल गए गेट से बाहर।